The question is, in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? Vowels are all together and there are four letters between P and S. अब देखो हमारे पास यहाँ पर वर्ड क्या है, परम्यूटेशंस, राइट। और यहाँ पर कुछ लेटर्स हमारे पास रिपीट भी हो रहे हैं, यानी कि जो ये टी है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी हमारे पास कोई रिपीटेशन नहीं है। तो अब देखो, जब भी हमारे पास रिपीटेशन होती है लेटर्स की, तो उसमें हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है, जैसे सपोज ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स है वो एन है, और जो इसमें रिपीट हो रहे हैं वो, मान लो कि एक लेटर जैसे टी है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ, मैंने मान लिया कि वो 8 टाइम्स रिपीट हुआ, ठीक है। कोई और लेटर है वो बी टाइम्स रिपीट हुआ, कोई तीसरा लेटर है वो सी टाइम्स रिपीट हुआ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जब अरेंजमेंट हम फाइंड करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो होंगे वो आपके न्यूमरेटर में रहेंगे, डिवाइडेड बाय ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल एंड सी फैक्टोरियल, राइट। यानी कि जितनी रिपीटेशन हुई है, जितनी जितनी बार वो रिपीट हुए हैं, तो वो उनकी जो फैक्टोरियल नोटेशन है वो हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में रहेगी, डिवाइड करेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये रूल जो है आप भूलेंगे नहीं जब भी रिपीटेशन होगी। तो अब देखो यहाँ पर 2 टी रिपीट हुए हैं, तो जब हम फर्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट में उसने ये बोला है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, कि आपका जो वर्ड है स्टार्ट हो पी से और एंड हो एस से। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। तो मुझे ये 12 लेटर्स जो हैं वो रीअरेंज करने हैं, और उसमें ये बात फिक्स है कि पी फर्स्ट प्लेस पे है, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और एस जो है वो सबसे लास्ट प्लेस पे है, ठीक है। यानी कि ये टू, पी और एस जो है ये फिक्स्ड है ऑलरेडी, मुझे इनको रीअरेंज नहीं करना है, ठीक है। बाकी के बचे हुए जो हैं वो रीअरेंज होंगे। अब 12 में से 2 तो फिक्स हो गए, ये कितने बच गए हमारे पास, ये बच गए हमारे पास 10। मुझे इन 10 लेटर्स को ही रीअरेंज करना है, जिसके अंदर ये जो 2 टी हैं रिपीटेशन वाले, तो वो भी हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जो फिक्स हो जाता है वो आपकी काउंटिंग से बाहर है, ये ध्यान रखें आप। पी और एस फिक्स हो गया, आपने इनको रीअरेंज नहीं करना है, ये फिक्स्ड है, इनका प्लेस फिक्स्ड है। तो अब आपको सिर्फ जो 10 लेटर्स है, रिमेनिंग 10 लेटर्स है, उनको रीअरेंज करना है। सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी, 10 रिपीट हो रहे हैं, सॉरी 10 है टोटल हमारे पास, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीट तो सिर्फ हमारे पास टी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 18 1 4 4 0 0, तो इनकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास है, ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसका जो टोटल प्रोडक्ट है ये आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद पी एंड एंडिंग विद एस, ये हमारे पास ये होंगे। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, कि जो सारे वोवेल्स हैं वो एक साथ हैं। अब देखो इसके अंदर हमारे पास वोवेल्स कितने हैं, ई, यू, ए, आई, ओ, राइट। 5 है हमारे पास यहाँ पर वोवेल्स, ए, ई, सारे ही आ गए हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हैं, ये 5 वोवेल्स हैं जो इसके अंदर यूज हुए हैं। और ये कह रहा है कि हमें ये सारे एक साथ चाहिए। तो जब हमें जो भी लेटर से बोलता है कि एक साथ चाहिए, तो आप उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो, ए, ई, आई, ओ, यू। मान लो ये कि ये अकेला जो है एक ही लेटर है, एक्स लेटर है ये, तो मुझे इस एक्स को अब रीअरेंज करना है रिमेनिंग पी, आर, एम, टी, टी, एन और एस के साथ। अगर मैंने इन 5 वोवेल्स को एक लेटर कंसीडर कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया है, तो पहले तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ इसके साथ रिमेनिंग लेटर्स की रीअरेंजमेंट होगी, कि हो सकता है ये फर्स्ट प्लेस पे आए, हो सकता है सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, है ना। तो पहले तो इसकी रीअरेंजमेंट होगी। तो ये जब अरेंजमेंट होगी तो यहाँ से कितनी अरेंजमेंट बन जाएंगी, पहले देखो कि यहाँ की टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने रह गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमारे पास हो चुके हैं ये 8 लेटर्स, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीटेशन है 2 फैक्टोरियल। तो अभी इनके साथ तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जहाँ पर ये जो 5 वोवेल्स हैं वो एक साथ कहीं पे भी आ सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है हमें कि जो ये 5 लेटर्स थे जिनको हमने एक ब्लॉक मान लिया था, ये 5 आपस में भी तो रीअरेंज होंगे ना। ये फिक्स तो नहीं है कि ए फर्स्ट पे ही आएगा, ये फिक्स नहीं है ई सेकंड पे ही आएगा, ये ए जो है वो लास्ट में आ सकता है, ओ आगे आ सकता है, तो ये भी आपस में रीअरेंज होंगे। तो इन 5 को भी हमें रीअरेंज करना है। तो अगर हमारे पास, और इनमें कोई रिपीटेशन भी नहीं है, अगर इन 5 को रीअरेंज करना है तो दैट इज़ 5 फैक्टोरियल, राइट। तो अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करनी है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो कितनी होंगी, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई क्यों करना है, जब हम प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करते हैं, मीन्स जो इसमें हमें यूज़ करना होता है वो क्या है, वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, दो रूल होते हैं। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन ही क्यों की है, जब हमारे पास केस होता है एंड का मतलब कि जब दो इवेंट आपके दोनों एक साथ होने होते हैं, ए भी होना है इवेंट बी भी होना है, मीन्स मुझे इस एक्स को इनके साथ भी रीअरेंज करना है, और ये जो 5 लेटर्स हैं ये भी आपस में रीअरेंज होंगे, दोनों ही होने हैं ना इवेंट। ऐसा तो नहीं है कि एक एक टाइम पे एक हो रहा हो, जब और होता है तो और का मतलब आपके पास या तो ए होगा या बी होगा, तो उस टाइम पे हम करते हैं एडिशन। लेकिन जब दोनों ही हो रहे हैं कि एक्स भी इनके साथ रीअरेंज होगा और एक्स के जो ये 5 लेटर्स हैं वो भी तो आपस में रीअरेंज होंगे ना, तो दोनों हमारे पास एक साथ होते हैं, तो उस टाइम पे होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे पहले इस एक्स के साथ इन 8 लेटर्स को रीअरेंज करना था, एंड मुझे इन 5 लेटर्स को भी रीअरेंज करना था। तो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल रिपीटेशन का है, और ये आ गया इनटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 2419200, ठीक है, तो इनको सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो देखो हमारे पास वर्ड है, अब ये कह रहा है कि जो पी और एस है वो एक साथ ही रहने चाहिए। तो फर्स्ट पहले हम बॉक्सेस बना लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 11 एंड 12। तो अभी कह रहे हैं देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बिटवीन हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। मीन्स मान लो अगर पी यहाँ आ गया तो यहाँ पर कोई 4 लेटर आएंगे, फिर उसके बाद एस आएगा, बाकी रिमेनिंग यहाँ आएंगे। अब ये फिक्स नहीं है कि पी पहले ही आएगा, पी सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है, फिर जो 4 लेटर हैं वो यहाँ से आएंगे, फिर एस यहाँ आएगा। हो सकता है पी थर्ड पे आ जाए, फिर आपके पास 4 लेटर आएंगे, फिर एस आएगा। पी आपका 4 पे भी आ सकता है, 4 लेटर के बाद आपके पास एस यहाँ आएगा, राइट। एस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, लास्ट तक, क्योंकि उसके बाद तो अब ये पी जो है ये नहीं कि वो किसी भी प्लेस पे इन सब में लिख सकते हैं। पी के भी यहाँ पर फिक्स्ड है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ तक कर दिया, पी इस प्लेस पे भी आ सकता है, तो 4 लेटर के बाद एस यहाँ आ सकता है। पी इस एस के प्लेस पे भी आ सकता है, 4 लेटर के बाद अगेन एस यहाँ आ सकता है। पी आपके पास इस प्लेस पे भी आ सकता है, एंड 4 लेटर के बाद एस जो है वो लास्ट प्लेस पे आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास इस पी और एस की कोई और अरेंजमेंट नहीं बनेगी। समझ में आया ये कैसे किया हमने, कि हो सकता है पी फर्स्ट प्लेस पे हो सकता है कि पी जो है वो हमारे पास सेकंड प्लेस पे हो सकता है ये थर्ड प्लेस पे हो सकता है ये फोर्थ प्लेस पे हो, 5 पे आ जाए, सिक्स्थ पे आ जाए, या फिर ये सेवन्थ पे आ जाए। इसके बाद नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास जो प्लेसेस हैं वही ख़त्म हो चुके हैं, उनके बिटवीन हमें 4 लेटर चाहिए। एस लास्ट पे पहुंच गया, इसके बाद तो एस आ ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर पी और एस, इनके कितने टाइप से हम रीअरेंजमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। पहले हम पी और एस की अरेंजमेंट ही करें, इनके प्लेसेस ही देख रहे हैं कि ये कितने प्लेसेस पर आ सकते हैं। तो पी जो है वो 7 प्लेसेस पे आ सकता है। सिमिलरली एस भी आपका मतलब 7 प्लेसेस पे ही आएगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। तो पी और एस, पहली बात ये है कि ये 7 प्लेसेस ले सकते हैं। अब दूसरी बात, उसने ये कहीं नहीं बोला कि पी ही पहले आएगा एस बाद में आएगा। हो सकता है कि एस पहले आ जाए और पी बाद में आ जाए, है ना। हो सकता है कि एस यहाँ पे आ जाए और पी यहाँ पे आ जाए, तब भी तो पी और एस के बिटवीन 4 लेटर ही आएंगे। तो मीन्स जो दूसरा वे है जहाँ पर एस आगे है और पी पीछे है, तो वो भी 7 प्लेसेस हो जाएंगे, हमारे पास 7 वेज हो जाएंगे। और इनको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको हमने प्लस करना है। क्यों,
अभी बताया मैंने कि फंडामेंटल जो हमारा फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है और की। और कैसे? कि या तो पी आगे आएगा या फिर पे एस आगे आएगा। अगर मैं फर्स्ट प्लेस की बात करूँ, पी या फिर एस, या तो पी आगे आएंगे या फिर एस आगे आएंगे। तो यहाँ पर और की बात हो रही है। तो 7+7 ये 14 वेज में जो है पी और एस रीअरेंज हो सकते हैं, ये प्लेसेस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ वेज इन विच पी एंड एस कैन बी अरेंज्ड। ये हो गया आपके 7+7 14, राइट। अब ये तो हो गए, पी और एस तो हो गए। बाकी के जो रिमेनिंग रह गए, टोटल कितने थे हमारे पास? 12 थे। 12 में से आपने पी और एस की अरेंजमेंट कर दी, ये फिक्स थे, कहीं ना कहीं किसी प्लेस पे फिक्स हैं, तो ये आपकी बाकी की अरेंजमेंट में से बाहर हो गए। ठीक है, पी और एस की कैलकुलेशन तो हो गई। हमारे पास टोटल थे 12, 12 में से 2 गए, रिमेनिंग कितने रह गए? 10। ठीक है, बाकी जो प्लेसेस थे हमारे पास वो 10 रह गए। तो उनके लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बनेंगी? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, जो टी है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ करोगे जब, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, एक तो ये 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 14, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्यों? क्योंकि दोनों इवेंट होने हैं एक साथ, मीन्स रिपीटेशन भी होनी है और पी ए और एस का आपको प्लेस भी देखना है, दोनों चीज़ें एक साथ होनी है, तो यहाँ पर आएगी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके आएगा 25401600, राइट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।